Hello students, welcome back to Social Science of class 10. Dear students, today we shall discuss chapter 15, Economic Development. The first chapter in economics, right? Dear students, before we start this chapter, I would like to ask you a few questions. बच्चों, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में क्यों कुछ लोग इतने अमीर होते हैं और कुछ बहुत ही गरीब? बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़े ऐशो आराम वाली जिंदगी जीते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी के सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं और कुछ लोगों को फुटपाथ पे जिंदगी बसर करनी पड़ती है। उनके पास सिर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं होती। कुछ लोग 5 स्टार होटल्स में खाना खाने जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बच्चों, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में से मिल सकते हैं। सो आई वंस अगेन वेलकम यू टू चैप्टर नंबर 15 of economics, economic development. Dear students, before we move on to the discussion of the chapter, let's have a look at the allocation of marks for this chapter. As you can see, in the board's blueprint for the social science question paper, this chapter carries the weightage of 4 marks. In section A of the question paper, you will have one objective question from this chapter that will earn you 1 mark. Similarly, in section C, you will have one answer to the point type question that may earn you 3 marks. Thus, you can get full 4 marks from this chapter if you study this chapter well, right? बच्चों, मैंने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की है कि आप इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को गहराई से समझ सके और साथ साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो भी प्रिपेयर कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, as I have told you before, this chapter will serve as an introductory part to the rest of the chapters in economics because it will help you understand the fundamental concepts of economics. बच्चों, इस चैप्टर में आपके सामने कई ऐसे इकोनॉमिक टर्म्स आएंगे जो शायद आपने पहले कभी सुने भी न हो, जैसे कि जीडीपी, GNP, GNI एंड पर कैपिटा इनकम। बच्चों, अगर हम ऐसे ही चैप्टर शुरू कर दें और बीच बीच में हमें ये सारे वर्ड्स समझने के लिए रुकना पड़े तो हो सकता है कि आपका जो फोकस है, लिंक है, कंसंट्रेशन है, वो डिस्टर्ब हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो आई एम अफ्रेड आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों, बिफोर वी स्विच ओवर टू द मेन टॉपिक्स इन द चैप्टर, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इकोनॉमिक टर्म्स फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टर्म इज जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बच्चों, अगर आप टीवी के न्यूज़ चैनल्स पे सुनते होंगे तो आपको कई बार ये सुनने को मिलेगा कि पिछली सरकार थी तब हमारी जीडीपी इतनी थी, अब इतनी हो गई है। कई बार हमारे नेताओं को कॉन्फिडेंटली कहते हुए आपने सुना होगा कि इस साल हमारी जीडीपी 8% या 10% तक बढ़ जाने वाली है। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल ये है कि ये जीडीपी होती क्या है? तो बच्चों, GDP indicates
the domestic wealth of the country, which includes number 1, income to the country by the government units and various taxes. यानी देश में जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उनसे होने वाली इनकम और वेरियस गवर्नमेंट टैक्सेस से देश को होने वाली इनकम. सेकंड, नेशनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. यानी हमारे देश की कंपनीज साल भर में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उनकी टोटल इकोनॉमिक वैल्यू. थर्ड है आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया. यानी दूसरे किसी देश से आने वाली फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, वैसे तो कई सारी कंपनियां हैं. अब ये कंपनीज हमारे देश में रहकर साल भर में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उन सब की इकोनॉमिक वैल्यू, ये सब मिलाकर हमें मिलती है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इन शॉर्ट, हमारे देश के अंदर हर साल जो वेल्थ क्रिएशन होता है उसे हम जीडीपी कह सकते हैं. राइट. नाउ लेट्स कम टू जीएनपी. डियर चिल्ड्रन, हमने जीडीपी देखी, उसमें अगर आप नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दे तो हमें जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगी. अब आप ये सोचोगे कि ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है. तो बच्चों, जैसे दूसरे देशों से हमारे देश में फॉरेन कंपनीज आती है उसी प्रकार हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी दूसरे देशों में जाकर वहाँ बिजनेस करती हैं. और अगर ये कंपनीज फॉरेन कंट्रीज में प्रॉफिट कमाकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर हमारे देश में ले आती हैं तो ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कही जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, जीडीपी plus income from abroad means GNP, gross national product. Now let's come to GNI, gross national income. Dear students, if you have understood what GDP and GNP is, then you can understand the GNI very easily because it signifies the total income from various sources of income such as income to the country by government units and various taxes plus national output of goods and services produced in India, then output of goods and services by foreign companies in India, and finally net income from abroad. In short, GNI means total income from various sources. Now, last but not the least, let's try to understand what per capita income means. Dear students, in most of the chapters of economics, you will come across this economic term again and again. So, try to understand this economic term well. Students, as you can see in the formula, when the total national income of a country is divided by the total population of the country, what we get is the average per capita income of that country. Students, let's try to understand the meaning and importance of per capita income on a family level first, so that you will understand it better. In the table, you can see that the total income of family 1 and family 2 is equal. That is 3 lakh per annum, right?
Now let's have a look at the number of members in both the families. Family number 1 has 6 members, while the family 2 has only 3 members. Now if we divide their total income of the families by the total number of members, you will find that family number 1 will get only 50,000 as its per head income, while family 2 will get 1 lakh as its per head income. So, dear students, can you tell me which family will enjoy a better lifestyle? Of course, family 2, because its per head income is more, as it believes in the slogan Chota Parivar Sukhi Parivar, small family, happy family. Dear children, the same is true in the case of a country and its economic development, right? Students, at international level, the GDP, GNP and GNI, or the per capita income of any country, is calculated in USD, that is US dollars, so that there can be uniformity and accuracy in the calculation of the wealth of every country. So dear students, I hope now the concepts of GDP, GNP, GNI and per capita income are quite clear to you, so that we can safely move to our next topic. So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.